लो आज क्या है, शेखावटी किसान आंदोलन। आज शेखावटी पूरा कर लेते हैं, फिर जनजातीय भी तो है कल। मैं 15 तारीख तो कोर्स करवाना हिस्ट्री रो पूरा, ऐसे कैसे करवाऊँ। लो चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट पढ़ना। चलो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। आज किसान आंदोलन के अंदर हम शेखावटी के सिक्कर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो शेखावटी किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे आज अपन? शेखावटी किसान आंदोलन, या इसी को क्या कहते हैं? सिक्कर किसान आंदोलन। क्या कहते हैं? सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर के सामंत थे आपके कल्याण सिंह। क्या नाम आता है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है, अब आज टैक्स बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि आदमी क्या करेगा? आपके आंदोलन करेगा। ठीक है ना। तो सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने क्या कर दिया? आपके टैक्स बढ़ा दिए। पहले चीज़ें सुनो, उसके बाद लिखना। ठीक है ना। 1922 ईस्वी का समय आता है। किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की। किसके नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। इसका नाम आपको पहले भी बताया हुआ है। कौन से आंदोलन के अंदर पढ़ा? ये पीछे वाला जो आंदोलन निमुचुना किसान आंदोलन पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था। निमुचुना के अंदर कैसे नहीं पढ़ा? रामनारायण चौधरी लिखा है निमुचुना के अंदर। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो लिखा है था उसके अंदर। बिजोलिया के अंदर नहीं था। उसके बाद थर्ड जो सेशन स्टार्ट होता है ना बिजोलिया का, उसके अंदर इसका योगदान रहता है। ठीक है ना। उससे पहले सेकंड के अंदर हरिभाई उपाध्याय, और थर्ड के अंदर भी हरिभाई उपाध्याय आते हैं। किसके कहने पर? जमनालाल बजाज के कहने पर। बजाज जी को कौन नियुक्त करता है? गांधी जी। तो 1922 के अंदर रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन की क्या हुई? आपके शुरुआत हुई। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपनी होती है ना हाउस ऑफ पीपल्स और काउंसिल्स ऑफ स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे के वैसे इंग्लैंड की क्या थी? हाउस ऑफ काउंसिल्स। ठीक है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके अंदर इस आंदोलन की क्या उठी? बात उठी। तो ऐसा पहला आंदोलन था जिसकी मांग या जिसकी आवाज़ कहाँ पर उठी? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठी। ठीक है ना। मतलब वहाँ की क्या थी? एक सभा थी। मतलब जनता जो होती है ना, इलेक्शन के अंदर अपने यहाँ पे इलेक्शन होता है, अपन के जो एमएलए वगैरह चुन के जाते हैं, जो कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। तो वैसे वैसे वहाँ की वो क्या है? पार्लियामेंट। उसके अंदर इस आंदोलन की क्या उठी थी? मतलब मांगे रखी गई थी। तो अपन थोड़ा सा लिखते हैं, देखो ध्यान रखना थोड़ा सा कि सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने किसानों पर अधिक टैक्स लगा दिए थे। अधिक टैक्स लगा दिए, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है। अब शुरू किया, लेकिन किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया? तो 1922 के अंदर, 1922 ईस्वी में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है ना। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में क्या किया? आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की मांगे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठी थी। उसके अंदर भी अपन लिख लेते हैं। तो
शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं उसके अंदर मैंने ये सारी बातें पढ़ ली। उसके बाद देखो इस किसान आंदोलन की मांग इस किसान आंदोलन की मांग हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन्स में मांगे रखी गई थी कि प्रमुख जो मांगे थी वो यहाँ पर रखी गई थी। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। उस समय लंदन का एक अखबार आता था आपके जिसका नाम आता है डेली हेराल्ड्स। तो इसके बारे में लिख देते हैं कि लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड्स में इस आंदोलन की मांग उठी थी, खबरें छपी थी, तो कह सकते हैं अपन कि लंदन का समाचार पत्र आता है डेली हेराल्ड, ठीक है ना। उसके अंदर इस क्या किसानों की प्रमुख मांगे वगैरह थी इसके अंदर छापी गई थी। अब ये सारा काम हुआ तो उसके बाद कहा गया कि आंदोलन के लिए हमें एक संगठन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? संगठन बनाना चाहिए। यहाँ पर जिन किसानों ने आंदोलन किया था वो आपके जाट जाति के किसान थे। कैसे किसान थे? आपके ज़्यादातर जाट थे, ठीक है ना। शेखावटी में सबसे ज़्यादा जाट ही है। गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सुना होगा। भाई साहब इतना खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड चल रही है, अब कुछ बता नहीं सकता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर था अपना, बता नहीं सकते, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद बाद बताएंगे कि 1931 ईस्वी के अंदर जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई। कहाँ पर? शेखावटी के अंदर। 1931 में 31 ईस्वी में क्षत्रिय जाट महासभा की स्थापना की गई। अब स्थापना की गई है, इसका मतलब इसका क्या करेंगे लोग? अधिवेशन भी बुलाएंगे। संगठन बनाया तो उसका क्या बुलाना चाहिए? अधिवेशन भी बुलाना चाहिए। तो ठीक है ना। तो इसका पहला अधिवेशन 1933 के अंदर पलथाना सीकर में बुलाया गया। कहाँ पर बुलाया गया? पहला अधिवेशन पलथाना सीकर। तो प्रथम अधिवेशन इसका प्रथम अधिवेशन पलथाना सीकर में बुलाया गया था, ठीक है ना। तो पहला अधिवेशन यहाँ पर बुलाया गया। कहाँ पर? पलथाना सीकर के अंदर आपके बुलाया गया था। अब देखो जो जाट महासभा थी इसका स्थापना की गई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे ठाकुर देशराज। कौन थे? ठाकुर देशराज। लिख लेना, ठाकुर देशराज। क्या नाम है? ठाकुर देशराज। अब इस संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद कहा कि यार एक काम करते हैं, जाट प्रजापति महायज्ञ भी करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? यज्ञ भी करवा देते हैं। तो 20 जनवरी 1934 के अंदर क्या किया गया? जाट प्रजापति महायज्ञ का गठन शुरुआत की गई। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरफ लिखते हैं अपन कि जाट प्रजापति
प्रजापति महायज्ञ। तो जो ये महायज्ञ था, इस यज्ञ की जो शुरुआत की गई थी आपके, कब की गई? 1934 के अंदर, 20 जनवरी 1934। 1934 के अंदर इस यज्ञ की क्या की गई? आपके शुरुआत की गई। ठाकुर देशराज थे, उन्होंने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया। कब कराया? बसंत पंचमी के दिन। तो कौन इसका आयोजन करवा रहे हैं? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज, देशराज ने इसका आयोजन बसंत पंचमी के दिन करवाया था। ठीक है ना? बसंत पंचमी क्या होता है? इस दिन सरस्वती माता की पूजा होती है। ठीक है? इस जो यज्ञ करवाया गया, इसके पुरोहित तो थे आपके खेमराज शर्मा। क्या थे? खेमराज शर्मा। और यज्ञमान थे कुंवर हुकम सिंह। तो लिख सकता हूं कि यज्ञ करता तो कौन थे? क्या नाम था? करण शर्मा या क्या था यार? खेमराज शर्मा। क्या था? खेमराज शर्मा। और जो यजमान थे, जो यज्ञ के अंदर बैठने वाले थे, वो कौन थे? ठाकुर हुकम सिंह। ठाकुर हुकम सिंह। ठीक है? ठाकुर हुकम सिंह या कुंवर हुकम सिंह। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक इनका सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर? कटराथल। कटराथल के अंदर सम्मेलन बनाया। यजमान लिखो यज्ञमान, जो यज्ञ के अंदर बैठते हैं ना, उसे कहते हैं। ठीक है ना? यज्ञमान। और जो इसके पुरोहित थे वो कौन थे? आपके खेमराज। यज्ञ के पुरोहित कौन थे? यज्ञमान। ठीक है? उसके बाद देखो आगे, फिर अपन एक कटराथल सम्मेलन बुलाएंगे। कौन सा सम्मेलन बुलाएंगे? कटराथल सम्मेलन। हेडिंग डालो, कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन। ठीक है? कौन सा सम्मेलन? कटराथल सम्मेलन। ठीक है? 20 अप्रैल 1934। ठीक है ना? सॉरी, 25 अप्रैल 1934। कब हुआ था ये? 25 अप्रैल 1934। ठीक है? यहाँ लिख लेते हैं 25 अप्रैल 1934। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? आपके 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो लिख सकते हैं कि इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है? कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसके अंदर भाग लिया था। कारण क्या था? कि आपके सिंहट के सामंत ने महिलाओं के साथ क्या किया था? दुर्व्यवहार किया था। ठीक है ना? मतलब अत्याचार किए थे महिलाओं के ऊपर। ठीक है ना? तो सिंहट के सामंत ने कारण में लिखना है ना, कारण करके लिखना। सिंहट के सामंत ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था।
दुरुपयोग किया था। ठीक है, इस कारण ये सम्मेलन बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता आई थिंक उत्तमा देवी, क्या नाम आता है आपके, सॉरी, अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी और मुख्य वक्ता थी वो थी आपके उत्तमा देवी। अध्यक्षता किशोरी देवी, और मुख्य वक्ता, वक्ता का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते हैं? समझते हो कि नहीं समझते हो? बोलो तो सही, फिर मैं बताऊं। समझते हो क्या होता है वक्ता? जो भाषण देता है उसे वक्ता कहते हैं। अरे कर्ता ने कर्म को करण से नहीं पढ़ा? हाँ, तो वक्ता का मतलब होता है स्पीच, जो भाषण देते हैं ना अपन, उसे कहते हैं बोलने वाला। ठीक है ना। कर्ता तो मतलब होता है करने वाला, और वक्ता मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने वाला। वो क्या कहलाता है? आपके वक्ता कहलाता है। अब ये सारा काम हुआ, उसके बाद एक हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, ये सारा काम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपके कुंदन हत्याकांड। कौन सा काम होगा? कुंदन हत्याकांड। सीधा का सीधा रटना है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ समझने लायक चीज़ें नहीं, सीधी सीधी रटनी है इनको। और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं सवाल। अब लिखते हैं कुंदन हत्याकांड। कटरातल सम्मेलन हो गया। कटरातल सम्मेलन के आगे क्या हो जाएगा? कुंदन, कुंदन हत्याकांड। कैसे याद रखोगे? कटरातल के बाद कुंदन हत्याकांड। ये भी 25 अप्रैल को हुआ। याद रखने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। याद कर रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं हो रही है। 25 अप्रैल 1935 वो 34 में, और ये किस में? 35 में। छापी देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? छापी। कोई लुगाई है ऊपर गांव में छापी देवी कि धापी देवी? धापी तो कोई, छापी देवी तो होगी है ना। छापी देवी के नेतृत्व में, किसानों ने कर देने से मना कर दिया। अब भाई साहब किसानों को कौन समझाएगा? महिलाओं की बातों में आओगे तो फोड़े ही देखने पड़ेंगे। तो बेचारों ने फोड़े देखे। कैप्टन वेब एक अंग्रेजी अधिकारी आता है, उसने फायरिंग की और बहुत सारे किसान यहाँ पर मारे गए। तो कैप्टन वेब ने यहाँ पर फायरिंग की जिसमें कहीं किसान मारे गए। जिसमें नाम याद रखो तो रख लेना, चेतराम। क्या नाम था? चेतराम था, टिकूराम, आसाराम। देखो आसाराम तो याद रह जाएगा। चेतराम, टिकमाराम से टिकूराम याद रख लेना। टिकूराम और आसाराम। राम राम है सबके पीछे, देखो क्या है? राम राम। तो एक लिख लेना तुलछाराम। क्या लिखोगे? तुलछाराम। अपने मन से नहीं लिखा रहा है ना, ऐसे नहीं कहे मन से नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है ना। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। दो चीज़ें हुई ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। एक तो सिक्कर किसान आंदोलन, ठीक है, उसकी चर्चा कहाँ हुई? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने। लंदन के अंदर एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम क्या था? डेली हेराल्ड। क्या नाम था? डेली हेराल्ड। और उस समाचार पत्र के अंदर आपके इसकी खबरें प्रकाशित हुई थी। कौन सी? शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन। ठीक है। कौन सा अमन था? कल्याण सिंह।
कौन था? कल्याण सिंह, जिसने क्या किए थे? आपके टैक्स बढ़ा दिए थे, इसलिए किसानों ने क्या किया? आंदोलन। सबसे पहले किसकी? जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1931 के अंदर। 1933 के अंदर ठाकुर देशराज की अध्यक्षता के अंदर क्या बुलाया गया? सम्मेलन बुलाया गया। कौन सा? जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया। कौन सा? जाट प्रजापति महायज्ञ। इसके पुरोहित कौन थे? खेमराज शर्मा। और इसके महावक्ता कौन थे? कुंवर हुकम सिंह। क्या था? हुकम सिंह। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? कटराथल सम्मेलन। ठीक है। कटराथल सम्मेलन कब? 25 अप्रैल 1934 के अंदर। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000। मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। कौन थी? उत्तमा। और अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा आपको? कुंदन हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? कुंदन। कब हुआ? 25 अप्रैल 1935। ठीक है। और किसके नेतृत्व में? छापी देवी के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। अब महिलाओं के कहने पे काम करोगे तो नुकसान ही है। ठीक है ना। पुरुषों ने नुकसान उठाया और 4-5 जने क्या बहुत सारे किसान यहाँ पर मारे गए। किसने गोलियाँ चलाई? कैप्टन वेब। ऐसे कैसे याद होना चाहिए? याद करोगे तो हो जाएगा। मुझे भी हो गया, आपको भी हो जाएगा। चूहा गया। हाँ भाई, इसको बंद कर दो। ठीक है। अब देखो आगे। तो इस हत्याकांड की जो चर्चा कहाँ पर हुई, ये भी लिख लो। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर हुई। फिर एक और हत्याकांड लिखा देते हैं, फिर आपके हो जाएगा कंप्लीट। तो अब लिखते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। कौन सा? जयसिंहपुरा हत्याकांड। कहाँ था? झुंझुनू में। ठीक है। 1934 कब हुआ ये हत्याकांड? 1934 पहला हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या मिली? सजा मिली। तो लिख सकते हैं कि पहला हत्याकांड जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। ठीक है ना। तो पहला हत्याकांड था आपका जिसके अंदर क्या मिली? किसानों को सजा मिली थी। कौन सा? जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके सरदार हलदार सिंह। लिख लेते हैं ना। नेतराम सिंह, हरदाल सिंह, नेतराम सिंह, नेतराम। ठीक है। नेतराम। और मास्टर चंद्रभान सिंह, ठीक है। ये लिख लो। फिर 2-3 नोट्स आते हैं, नोट्स लिखा लेते हैं। ये हो गया पूरा आपके। जनजातीय बाकी है। नहीं, मारवाड़ के अंदर जो भी घटनाएं होगी प्रजामंडल के अंदर होगी। प्रजामंडल की मारवाड़ में किसी ने आंदोलन किया ही नहीं, वहाँ प्रजामंडल शुरू होगा ना तब ये घटनाएं आएगी। ठीक है। तो एक लिखेगा ना अमर सेवा समिति, नोट डाल के लिखना है ना आप। अमर सेवा समिति ये एक संगठन था जिसकी आपकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। किसका गांधी कहते हैं? चिड़ावा का।
भाई साहब इनको भी नहीं पता था कि मुझे चिड़ावा का गांधी कहते हैं, लेकिन आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछ लिया कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो मास्टर नहीं मर गए, ठीक है ना। तभी तो इनको क्या पता कि मुझे गांधी कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, चिड़ावा का गांधी। आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया था कि किसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं, तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा चिड़ावा डा कर लेना ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आंदोलन कंप्लीट होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। कल जनजातीय आंदोलन कंप्लीट करने हैं, फिर अपन को शुरू करना है प्रजामंडल किसान आंदोलन। प्रजामंडल चलेंगे 3 दिन, ठीक है, 3 से 4 दिन चल सकते हैं प्रजामंडल बड़े। और उसके बाद 18 शतान की क्रांति, फिर राजस्थान का एकीकरण, हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, कोशिश कर लेंगे कि हो जाए, फिर अपन हिंदी भी तो स्टार्ट करनी है।